हे दोस्तों, और आप सब लोग कैसे हैं। अपनी लास्ट मेरी वीडियो थी, उस पे मैंने इस चीज़ से रिलेटेड बात की थी, दैट द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम हमारे पास कुछ ऐसे हैं मेथड्स हैं जिससे हम लोग सेविंग हम लोग कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उसी से रिलेटेड है आज। तो मैं आज आप लोगों को आपके बचपन में मैं आपको आज लेकर जाऊंगा और आपको याद दिलाऊंगा, जब आपको याद होगा जब आपके फादर की सैलरी महीने के स्टार्टिंग में आती थी, तो वो कैसे अपनी पूरी फैमिली की एक जो बजटिंग वो करते थे, और उसमें वो आपकी स्कूल की फीस और जो घर का राशन, उन्होंने कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसके भी है पैसे वो एकदम अलग से निकाल के रखते थे। तो आज की जो इस वीडियो के मीडियम से मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है, हाउ टू फॉर्म योर ओन पर्सनल फाइनेंस बजट। तो आज की वीडियो हम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो और मैं कुछ आपको आज कोई वो टेक्निक्स या फिर कोई आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊँगा जो मैंने पिछले 5 सालों में अपने ऊपर लागू किए हैं, और मैं वही आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे दो है मेथड्स हैं, एक है जो एनवलप बेस्ड मेथड सेविंग एंड एक है मेरा ऑनलाइन ट्रांसफ़र सेविंग। तो हम पहले मेथड की बात करते हैं। मैंने एक अपने एक्सपेंसेस को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिसका नाम है कैश, ट्रैवलिंग, ईटेबल्स एंड अदर्स। तो स्टार्टिंग के जो 3 है वो तो आप लोगों को ईजिली आ रहे हैं समझ में, लेकिन जो आखिरी का जो अदर एक्सपेंसेस क्या है, अदर्स में मेरे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मेरे जैसे कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, या कोई फीस है जो कि मुझे एकदम से पे करनी है, या फिर कोई एक ऐसा एक्सपेंस आ रहा था जो मैंने अब तक उस चीज़ को केटर नहीं किया अपनी यहाँ पे है बजटिंग में, तो वो वाले एक्सपेंसेस मैं एक सेपरेटली कैश इन हैंड रखता हूँ मैं, ठीक है। बट लेकिन आप लोगों के माइंड में अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है या फिर मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे लिए तो बजटिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। बिल्कुल नहीं ऐसा है। और हाउ टू डिसाइड द बजटेड अमाउंट, आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको जो करनी है, एक अपने लिए पॉकेट बुक यानी कि जो एक आती है छोटी सी, और एक पेन हमेशा अपने साथ रखना है, और सिर्फ जो 3 मंथ आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आप अपना जो पैसा कहाँ कहाँ पे वो खर्च रहे हो। एंड प्लीज़ गाइस बिलीव मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको एक अपने से रिलेटेड एक वो सेल्फ अवेयरनेस भी होगी, आपको ये पता लगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पे जा रहा है। और ये मुझे पता है कि स्टार्टिंग 1 हफ्ते में आपको बड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब इसकी हैबिट आपको बन जाएगी, इससे बेहतरीन है कोई चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा अपना मतलब कि बजट का अमाउंट डिसाइड हो सकता है। तो जैसे अगर आप 1 हफ्ते में आप बाहर 4 बार जाते हो खाने, और हर बार खाने में 100 रुपये लगते हैं, तो आपके 1 महीने के एक्सपेंस 1600। तो आप इसको एक अप्रॉक्सीमेटली ये बोल सकते हो कि मेरा ऑन जो ईटेबल्स के ऊपर जो खर्चा है वो 2000 रुपये है। तो इससे आपको डायरेक्शन मिल गई कि मेरे को अगर मेरी सैलरी ये है तो उसमें से मुझे 2000 रुपये अपने ईटेबल्स के लिए निकाल के रखने हैं यहाँ पहली। नाउ द अनदर पॉइंट इज़ अबाउट द ऑनलाइन ट्रांसफ़र। मैंने कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि जैसे मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में वो आती है, उसके 1 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद वो वहाँ से वो डेबिट भी हो जाती है। उसके लिए मुझे कोई वो चेक नहीं काटना है, या फिर मुझे उसका वो कौन सी वो डेट को जाएगा, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपये है और मैंने 5,000 रुपये की आरडी या फिर एक एसआईपी मैंने कोई वो डाली हुई है, तो मुझे ये पता है कि मेरी एक्चुअल में जो सैलरी है जो मेरे बैंक अकाउंट में आती है वो है मेरी 45,000 रुपीज़। और अगर एनवलप में मैंने उनमें जो मेरे 4 एनवलप से 5-5 हज़ार रुपये भी डाल दिए, तो 20,000 रुपये और मेरे 5,000 रुपये की एसआईपी, मेरे पास उसके बावजूद 25,000 रुपये का सरप्लस है। अब ये वाला सरप्लस मैं एक अपने ऊपर भी है यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक इसको इन्वेस्टिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कोई मेरा लोन है मैं वहाँ पे इसको दे सकता हूँ, या फिर मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ। तो हम लोग बजटिंग इस हिसाब से हम लोग करते हैं। सो थैंक यू। मुझे ये लगता है कि मैंने आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, एंड आई होप कि आपके जो मतलब कि पॉइंट्स अगर आपको लगता है कि वो मेरे से बेहतर है, तो आप इस टाइम पे आप वो मेरे को पर्सनली मेरी मेल पर भेज सकते हैं, या फिर आप उसको कमेंट्स सेक्शन में आप डाल सकते हैं। सो थैंक यू।